जिस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे की खुशियों के लिए कुर्बान कर दी, उसी बेटे ने एक दिन उसे घर से निकाल दिया। लेकिन जाते जाते माँ एक पुरानी कपड़े की पोतली छोड़ गई। जब बेटे ने उसे खोला तो उसमें ऐसा सच था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कहानी कहाँ की है, किस जगह की है, सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में कमला देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उनके पति का कई साल पहले निधन हो गया था। उनका एक ही बेटा था, रवि। कमला देवी ने खेतों में मजदूरी की, लोगों के घरों में काम किया और भूखी रहकर भी बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दी। रवि पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगा। कुछ साल बाद उसकी शादी शिवानी से हो गई। शादी के बाद रवि ने अपनी माँ को शहर ले आया। शुरुआत में सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। शिवानी को लगता था कि सास की वजह से उसकी आज़ादी कम हो गई है। छोटी छोटी बातों पर ताने शुरू हो गए। माँ, आप अपना सामान इधर मत रखिए। माँ, बार बार मत बोलिए। शिवानी बोल रही थी। कमला देवी हर बात मुस्कुरा कर सह लेती। उन्हें बस इतना सुकून था कि बेटा उनके सामने है। सच में समय बीतता गया। रवि नौकरी में व्यस्त रहने लगा। उसने माँ की बातें सुनना लगभग छोड़ दिया। शिवानी जो कहती वही उसे सच लगता। एक दिन शिवानी ने साफ कह दिया, या तो आप की माँ रहेगी या तो मैं। रवि पूरी रात सोता रहा। अगली सुबह उसने माँ से कहा, माँ, गांव में आपका मन ज़्यादा लगेगा, मैं आपको वहीं छोड़ आता हूँ। कमला देवी बेटे का चेहरा देखती रही। उनकी आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने एक भी शिकायत नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मुझे मंजूर है। रवि उन्हें गांव के पुराने घर पर छोड़ आया। जाते जाते समय कमला देवी ने एक छोटी सी कपड़े की पोटली उसके हाथ में रख देते हुए कहा, इसे तब तक खोलना जब तुम्हें मेरी याद सच में आए। रवि ने बिना देखे पोटली अलमारी में रख दी। कुछ महीनों बाद गए एक दिन रवि का छोटा बेटा आरव स्कूल से रोता हुआ आया। उसने कहा, पापा, दादी कब आएगी? उनके बिना घर अच्छा नहीं लगता। उस मासूम सवाल ने रवि को बेचैन कर दिया। उसी रात उसकी नज़र अलमारी में रखी पोटली पर पड़ी। उसने धीरे धीरे पोतली खोली। अंदर एक पुराना रुमाल, कुछ सिक्के, एक टूटी हुई चूड़ी और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे रवि, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो, शायद तुम्हें मेरी याद आई होगी। बेटा, मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पाला कि तुम मेरा सहारा बनो। मैंने तुम्हें इसलिए पाला ताकि तुम एक अच्छा इंसान बनो। इस पोटली में जो सिक्के हैं, ये वही पैसे हैं जो मैं तुम्हारे बचपन में तुम्हारी पसंद की मिठाई के लिए बचाती थी। टूटी हुई चूड़ी उस दिन की है निशानी जब तुम्हारे स्कूल
फीस भरने के लिए मैंने अपने गहने बेच दिए थे। अगर कभी लगे कि मैंने तुम्हें तकलीफ दी है तो मुझे माफ़ करना। खुश रहना बेटा। रवि के हाथ कांपते लगे। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उस उसे अपना बचपन याद आ गया। बारिश में भीगती माँ, फटे कपड़े में मुस्कुराती माँ, खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाती माँ। अगली सुबह रवि बिना देर किए गांव पहुंचा, लेकिन घर का दरवाज़ा बंद था। पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, कमला बहन की तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं थी। हमने उन्हें पास के आश्रम पहुंचा दिया। रवि दौड़ता हुआ आश्रम पहुंचा। कमला देवी बरामदे में बैठी थी। रवि उन्हें देखते उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। कमला देवी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, माँ दिल में नाराज़गी नहीं रहती। बस इतना वादा करो कि किसी बुजुर्ग को कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। रवि माँ को अपने साथ घर ले आया। घर पहुँचते ही शिवानी भी रो पड़ी। उसने कमला देवी से माफ़ी मांगी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। आरो हर शाम अपनी दादी के साथ बैठकर कहानियाँ सुनता और रवि रोज माँ के साथ खाना खाता। रवि ने अपने घर के दरवाजे पर एक छोटी सी तख्ती लगवाई, जिस पर लिखा था, जिस घर में माँ सम्मान होता है वहाँ खुशियाँ चलकर आती हैं। मैं बाप का सम्मान केवल एक संस्कार नहीं है, बल्कि हमारी इंसानियत का पहचान है। धन, पद और सफलता फिर से मिल सकते हैं, लेकिन माँ बाप के साथ बिताने का समय लौटकर नहीं आता है। इसलिए जब तक वे हमारे साथ हैं, उन्हें प्यार, सम्मान और अपनापन जरूर दें। कहानी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।